जो हमारे किसान वहाँ हैं उनकी एक कॉल आई कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने जिला मुख्यालय सब पे बैठ जाओ, तो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों पर किसान बैठ गया अपना धरना देके। मैं आदेश आया था राकेश टिकैत जी का, उन्होंने कहा था कि सारे जिला मुख्यालय घेर लो, हमने घेर लिए। किसान जहाँ बैठ जाएगा मांगे वहीं से पूरी करा के उठेगा। जब तक किसान दुखी रहेगा, ताऊ जी ये बताइए कि यहाँ धरना करने से निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप कैसे इसे डिसाइड करोगे निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा? अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती। जब तक प्रशासन की छाती पर नहीं चढ़ोगे तब तक प्रशासन सुनता नहीं है, और ये प्रशासन की छाती पे बैठ गया किसान सारी चीज़ सुनेगा। नहीं, आपका धरना तो लखीमपुर खीरी में था। हाँ। तो आपको यहाँ गाजियाबाद में क्यों बैठना? जब लखीमपुर खीरी में किसानों को परेशान किया जाएगा, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारे संविधान ने हमें दी हैं उनको भी प्रशासन और शासन पूरा नहीं करेगा तो फिर किसान क्या करेगा? जो हमारे किसान वहाँ हैं उनकी एक कॉल आई कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने जिला मुख्यालय सब पे बैठ जाओ, तो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों पर किसान बैठ गया अपना धरना देके। हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और क्या अधिकार है? नहीं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि जैसे ही 75 जिला मुख्यालय घेरे गए, प्रशासन की नींद हराम हो गई, आनन फानन में जो जो सुविधाएं वहाँ मांगी गई वो मुहैया करा दी। पहले क्यों नहीं कराई? जब हमारा पहले से पता था कि हमारा किसान लखीमपुर खीरी में आ रहा है, तो वो सुविधाएं पहले क्यों नहीं दी गई जो अब ज़बरदस्ती अब लेनी पड़ रही हैं? तो अब तो आपको धरना खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, धरना तुम्हारे कहने से धरना शुरू करें, तुम्हारे कहने से ख़त्म करें, मतलब तुम्हारे कुत्ते बन जाएं। तुम बोलो तो हम भौंकें, तुम कहो तो हम चुप रहें। हम किसान हैं, जब अपनी पे आते हैं ना तो अच्छे अच्छों को झुका देते हैं। ये हमारा 13 महीने का धरना दिखा चुका है। नहीं, तो अब यहाँ पर धरने पे जो आपकी मांग थी वो तो देखिए, हमें आदेश आया था लखनऊ से, वहाँ से लखीमपुर खीरी से राकेश टिकैत जी का। उन्होंने कहा था कि सारे जिला मुख्यालय घेर लो, हमने घेर लिए। अब आदेश वहीं से आएगा कि कब हमें जाना है या कितने समय तक रहना है। जब तक आदेश नहीं आए, चाहे 75 घंटे हो जाए, चाहे 175 हो जाए, चाहे 575 हो जाए, आदेश वहीं का चलेगा। तो अब क्या लखीमपुर खीरी वाली मांग यहाँ से पूरी होंगी? हाँ, यहीं से पूरी होंगी। किसान जहाँ बैठ जाएगा मांगे वहीं से पूरी करा के उठेगा। तो अभी वहाँ चल रहा है, उन्हीं के आदेश पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे किसान बैठे हुए हैं और लग रहे हैं अपनी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या हमेशा इंसान की पूर्ण होती है। ये मोदी की तपस्या नहीं है जो झूठी तपस्या हो, ये किसान की तपस्या है, हमेशा पूरी होती है। नहीं, तो आपकी समस्याएं तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन आपको लग रहा है कोई भी मांग आपकी पूरी हुई है अभी तक? हाँ, हुई है। हमने कहा था 3 काले कानून वापस करा के आएंगे। आप जैसे मीडिया, जो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, उसने कहा था मोदी है पीछे नहीं हटता है। हमने उस दिन भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों में बैग गियर नहीं है, ये वापस नहीं चलते, और हमने मोदी जी को झुकाया, उससे बिल वापस कराए, तब किसान घर वापस आया था। अब आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सारे हैं। जब तक अजय टैनी बर्खास्त नहीं होगा, अजय टैनी जेल नहीं जाएगा, जो हमारे किसान लखीमपुर खीरी में निर्दोष इन्होंने बंद कर रखे हैं, जब तक वो नहीं छूटेंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, बिजली अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होगा। बहुत मुद्दे, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब हमसे जुड़े हुए हैं। अब जो देश का मुद्दा होगा उसे किसान देखेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, पापा टिकैत हमारे, पापा टिकैत हमारे, राकेश टिकैत जिंदाबाद। आपने कहा कि अग्निपथ योजना मतलब वापस कराएंगे, लेकिन उसकी तो भर्ती प्रक्रिया हाँ, भर्ती होने दो। अभी पता नहीं क्या सरकार बदलेगी, उसके क्या नियम आएंगे, भर्ती तो होने दो। और अग्निपथ अगर योजना इतनी अच्छी है तो वो सिर्फ सैनिकों पे क्यों लागू है? सेना के जो अधिकारी हैं उन पर लागू क्यों नहीं है? नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कि ये अग्निपथ जो योजना है, इस तरह की योजना अब बैंक में भी लागू होने जा रही है। हमने तो अग्निवीर बनेंगे बैंक। अरे हमने तो पहले ही कहा है, ये एक को मारेगा। मैं कह रहा हूँ अगर अग्निपथ योजना इतनी अच्छी है, मैं खुद समर्थन करूँगा कि सबसे पहले नेता वीर बनाए, अफसर वीर बनाए, IAS वीर बनाए, PCS वीर बनाए, मास्टर वीर बनाए, क्लर्क वीर बनाए। पूरे देश को वीर ही जो बना दो, कायर कोई रहेगा ही नहीं, सब वीर बन जाएंगे। तो 4 साल के बाद नेता भी हट जाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल हटने चाहिए। जब एक देश की रक्षा करता हुआ
जो बॉर्डर पर विदेशों से लड़ रहा है वो 4 साल में रिटायर आएगा। वाह मोदी जी वाह, बाप नौकरी करेगा और बेटा रिटायरमेंट होकर घर आ जाएगा। बहुत अच्छी योजना ला रहे हो। आपने अभी देखा कि राकेश टिकैत जी बार बार जाते हैं और कहते हैं कि तैयार रहिए, ट्रैक्टरों को तैयार रखिए आंदोलन के लिए। तो क्या लग रहा है 2024 की तैयारी है क्या आपकी? 24 क्या है 2024 में? नहीं, चुनाव है ना 2024 में। हम चुनाव लड़ते ही नहीं। बता हमारा कौन सा सेनापति या कोई सा जो हमारा सैनिक कोई चुनाव लड़ा है? नहीं लड़ता ना। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक थी, अराजनीतिक है, अराजनीतिक रहेगी। चुनाव का काम राजनीतिक पार्टियों का है, वो लड़े। हमारा काम वोट देने का, और वोट गुप्त मतदान होता है। वो किसी को भी दे, ये इनकी इच्छा है। जो इन्हें अच्छा लगेगा ये उसे देंगे वोट। नहीं तो फिर क्या तैयारी? हमारी तैयारी एक ही है कि हमारा एमएसपी पे गारंटी का कानून बने, बिजली अमेंडमेंट बिल जो ये लेके आए हैं संसद में वापस हो, हमारे फसल का वाजिब दाम मिले, हमारे गन्ने का पेमेंट मिले, हमारे जो बिजली पंजाब में फ्री, हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर, यहाँ 175 रुपये हाउस पावर क्यों दें? जब एक देश है तो एक कानून होना चाहिए ना। नहीं, मोदी जी तो ये कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। मोदी फ्री की रेवड़ी नहीं बांटता। जब मोदी की बात को उसके मंत्री नहीं मानते, उसके मुख्यमंत्री नहीं मानते, तो कौन मानेगा? अभी 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री सफ़र कराएंगे। तो ये फ्री की रेवड़ी हुई नहीं हुई? जिस टाइम वो सिलेंडर बांटता था उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, वो फ्री की रेवड़ी थी नहीं थी? 5 किलो राशन बांटा, वो फ्री की रेवड़ी थी नहीं थी? अगर गरीब को जरा सी चीज़ की कोई सुविधा मिल जाए तो वो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी। और अपने मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर देना, वो कौन सी रेवड़ी में आवे भैया? बता सकता है? 5 लाख करोड़ रुपए का उनका टैक्स माफ़ कर दिया, ये किस रेवड़ी में आवे? मोदी जी ये देश है, अब बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये मोबाइल पे 1 मिनट में निकाल के दे देते हैं तुम्हारी रेवड़ियों का सारा हिसाब किताब। उस पर बात नहीं करेगा जो 8 साल से फेंक रहा लाल किले से कि किसानों की आय 5 साल में दुगनी करूंगा। वो हुई क्या? हर देश के नागरिक को जिसके पास छत नहीं है पक्का मकान दूंगा, वो दी क्या? आप यहाँ पर गाजियाबाद डीएम कार्यालय पे बैठे हुए हो, यहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं है क्या? कोई ज्ञापन वगैरह आपने? हम ज्ञापन देना ही नहीं, ज्ञापन का हमारा कोई वो नहीं था, सिर्फ मुख्यालय घेरना था। मुख्यालय में ताले लगा रखे, देख ले घेर रखा, वो लग रहा ताला। मतलब बंद है, छुट्टी कर दिया है? और छुट्टी हम जब चाहें जब छुट्टी कर दें हम तो। जहाँ किसान बैठ जाएगा वहाँ छुट्टी हो जा। कल 5 बजे से घेर रखा, एसडीएम भी और वो अधिकारी भी सारे यहीं लगे हुए। देखिए बिजली के पंखे भी सब प्रशासन देगा। ये होती है किसान की ताकत। नहीं तो यहाँ आपको पंखे दे दिए और यहाँ आप लखीमपुर में बता रहे हो, तो वहाँ पे दिक्कत क्यों है? आज वहाँ अरे वहाँ भी दे दिए। जिस टाइम जिला मुख्यालय गिरे सब सुविधाएं देनी पड़ी। ये ताकत है एकता की, ये ताकत है भारतीय किसान यूनियन, ये ताकत है राकेश टिकैत की, ये ताकत है नरेश टिकैत जी की, ये ताकत है संयुक्त किसान मोर्चा की। तो एकता में इतनी बड़ी ताकत है। हम तभी तो कहते हैं अलग अलग रहोगे तो मारे जाओगे। आ जाओ हमारी एक हरी टोपी किसान यूनियन के छतरी के नीचे, सबको बचाएंगे। चाहे बैंक वाला हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे चपरासी हो, सबको बचाएंगे। और बचाएगी कौन? एक ही बचा सकती है, और वो है देश में भारतीय किसान यूनियन। 75 घंटे बाद क्या होने वाला है? अरे दर्द अभी हुआ नहीं, कैसे बता दूं लड़का होगा या लड़की होगी? केवल धरना देकर ही आप उठ जाओगे या फिर आगे क्या और कोई? आगे का आगे बताएंगे, वो 75 घंटे बाद पता चलेगा क्या होगा। हाई कमान का जो ऑर्डर आता रहेगा, ये भारत का किसान उसे फॉलो करता रहेगा। और जब हाई कमान कहेगा कि घर चले जाओ तो घर की तरफ चलेंगे। हाई कमान कहेगा बॉर्डर की तरफ चलो तो बॉर्डर पे जाकर लड़ेंगे। हाई कमान कहेगा कि जाकर डीएम का ताला मार के रखो तो ताला मार के रखेंगे, चाहे गर्दन कट जा। जिस तरह से राकेश टिकैत जी जगह जगह जाके आंदोलन को लेकर बोलते हैं कि तैयार रहिए, आंदोलन होगा, बड़े आंदोलन की तैयारी है, तो क्या लग रहा है कि आंदोलन फिर से होगा क्या? देखिए देश में एक आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन देश मांग रहा है। अगर आंदोलन नहीं होंगे, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह करके गए हैं, अगर सड़कें सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। आंदोलन होने बंद हो गए थे तो संसद से कहीं कृषि कानून आ रहा, कहीं बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा, कहीं कोई आ रहा, मतलब देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ उन्होंने कानून पास करने शुरू कर दिए। और जैसे ही आंदोलन हुआ सरकार की नाक में दम आ गया, संसद ठीक काम करेगी। तो इसीलिए कहते हैं आंदोलन होते रहने चाहिए। अगर देश में आंदोलन होते रहेंगे
तो ये नेता ठीक रहेंगे, सरकार ठीक काम करेगी।